हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो बेसिकली क्या है हमारा सीआरपी। चलो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है। तो सीआरपी क्या है? बेसिकली हमारा एक मार्कर है हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन चल रही है ना, कोई इन्फेक्शियस डिजीज चल रही है जिसकी वजह से सीआरपी लेवल बढ़ रहा है। ओके, तो पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि सीआरपी क्या है। तो सीआरपी क्या है? इज अ सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो बेसिकली सीआरपी क्या है? एक प्रोटीन है ना। अब ये जो प्रोटीन है ये हमारे बॉडी में कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है? तो हमारे ये प्रोटीन है सीआरपी, हमारा सिंथेसाइज होता है लीवर में, है ना। दिस इज लाइक लीवर। तो हमारे लीवर सेल्स से हमारा सिंथेसाइज्ड होता है और हमारे क्या है, एक सी रिएक्टिव प्रोटीन है और बेसिकली एक ग्रुप में आता है दैट इज कॉल्ड acute reactants सब्सटेंस या प्रोटीन, है ना। acute reactants प्रोटीन्स होते हैं कुछ जो हमारे बॉडी में रहते हैं। ओके, तो ये इसके ग्रुप में आता है सीआरपी, जो कि एक सी रिएक्टिव प्रोटीन है जो सिंथेसाइज कहाँ से होता है? लीवर में होता है हमारी बॉडी में। ओके, अब इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है? 0.3 mg टू 10 mg पर लीटर। ठीक है, तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया कि कितना वैल्यू होता है, क्या चीज है। एक्यूट रिएक्टेंट प्रोटीन है जो हमारा सिंथेसाइज हो रहा है लीवर में। अब बेसिकली ये मार्कर क्या शो करता है सीआरपी, कि अगर 10 से इसका लेवल बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, तो बेसिकली हम इसको चेक करने के लिए सीआरपी टेस्ट करते हैं। तो ये क्या करता है? हमारा इन्फ्लामेटरी मार्कर, हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो रही है या हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस डिजीज चल रही है तो उसकी वजह से सीआरपी का लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके हम मतलब बेसिकली टेस्ट से ये चेक करते हैं कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में हो रही है, क्या चीज हो रहा है, तो इसके थ्रू पता चल जाता है। ओके, कहाँ से सिंथेसाइज होता है? लीवर में। ये तो गैस के नॉर्मल इंट्रोडक्शन वाली बात है। अब बात आते हैं कि ये बढ़ता कैसे है या मतलब कैसे आता है हमारे बॉडी में लीवर। जैसे नॉर्मल वैल्यू कितना है? 0.3 टू 10, इतना तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, प्लाज्मा वाला एरिया में या ब्लड में रहेगा। बट ये बढ़ेगा कैसे एकदम से? कि लीवर को किसने बोला कि इसको और बढ़ा दो, या लीवर ने किसने बोला लीवर को कि इसका सिंथेसाइज और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है वो चेक कर लेते हैं। बेसिकली इन्फ्लामेटरी मार्कर है तो इन्फ्लामेशन में ही बढ़ेगा। ओके, अब इन्फ्लामेशन हुई, ठीक है। इन्फ्लामेशन का प्रोसेस क्या है? बेसिकली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का एरिया है ना। आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम। ओके, एंड कंपार्टमेंट वाला जो हमारा स्टेज होते हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट्री सिस्टम, तो वो सब इसमें आता है। तो बेसिकली ये क्या करता है? इन्फ्लामेशन के थ्रू हमारा जो भी पैथोजन है उसको मतलब बेसिकली उसको किल करके बाहर करना है बॉडी से, नॉर्मल लेमन टर्म में ना। तो इन्फ्लामेशन से क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में हीलिंग हो रही है ना। इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा? हीलिंग। बट इन्फ्लामेशन में जो पहले पैथोजन आया है, ठीक है, इसको खत्म करने का काम है। ठीक है, और ये खत्म कैसे होगा? बाय इम्यून सिस्टम, डब्ल्यूबीसी, जो भी यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटिस, ये सब क्रियाएं यहाँ पे होती हैं। ओके, अब ये सीआरपी का क्या काम है? लीवर में है। ठीक है, जब ये इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन में हमारे साइटोकाइंस निकलते हैं, आपको सभी पता होगा साइटोकाइंस निकलते हैं। तो इसमें एक साइटोकाइंस होता है IL-6, ठीक है, या तो TNF एंड IL-6, इंटरल्यूकिन 6। ठीक है, जब ये निकलते हैं तो ये इंड्यूस करता है इस लीवर को किस यहाँ पे सीआरपी और बढ़ाओ। ठीक है, मतलब बेसिकली ये एक इसका मार्कर है IL-6, इंटरल्यूकिन 6। जब इन्फ्लामेशन होती है उस प्रोसेस को नहीं देखेंगे अभी, इन्फ्लामेशन बड़ा टॉपिक है। बट इन्फ्लामेशन में एक साइटोकाइंस निकलते हैं, ये क्या करते हैं? इस लीवर के इंड्यूस करते हैं
कि जो हमारा सीआरपी का सिंथेसाइज है उसको बढ़ा दो, ठीक है। अब इन्होंने भेज दिया IL-6 ने भेज दिया लीवर में, क्योंकि यहीं से सेल्स बना रहे हैं, किसको, सीआरपी को। जब इन्होंने यहां भेज दिया तो उसके बाद जहां हमारा 10 mg पर बन रहा था वहां हमारा बढ़ के 20 हो सकता है या 30 हो सकता है, डिपेंड करता है डिजीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब यहां से सीआरपी का सिंथेसाइज बढ़ गया। कहां से बढ़ा, लीवर से। क्यों बढ़ा, IL-6 ने भेज दिया इसको मैसेज। अब ये सीआरपी बढ़ेगा तो कैसे, मतलब इन्फ्लामेशन में IL-6 ने इसको भेजा, सीआरपी बढ़ा दिया, बट बढ़ाया क्यों, मतलब ऐसा क्या चीज होगी कि बढ़ता गया। अब देखो इन्फ्लामेशन होगी तो वहां पर डेड सेल भी होंगे, है ना, मतलब जो सेल्स या एंटीजन या पैथोजन जो भी है उनके सेल्स मरेंगे, या जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू इन्फ्लामेटरी टिश्यू डैमेज होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर एपोप्टोसिस होगा। एपोप्टोसिस मतलब जिसमें सेल टिश्यू की डेथ हो जाती है ना। अब इस जब यहाँ पे ये सब होगा तो यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, मतलब ये सब वहां पर होगा तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेजेस चलते हैं ये सब होने के लिए, मैक्रोफेजेस एंड इनगल्फ होने के लिए फैगोसाइटोसिस, ठीक है। सीआरपी हमने देख लिया, इन्फ्लामेशन हो रही है, साइटोकाइंस निकल रहे हैं, लीवर को बोल रहे हैं कि सीआरपी और बढ़ा दो, इसलिए सीआरपी बढ़ रहा है। बट ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब कैसे बढ़ रहा है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बस बढ़ाते जाओ। तो वहां पर जब इन्फ्लामेशन की स्टेजेस होती हैं वहां पर मैक्रोफेजेस होते हैं, फैगोसाइटोसिस होता है जिसके थ्रू पैथोजन को किल किया जाता है ना। तो जब ये सब होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो जैसे हमारे डेड सेल्स हैं इनके वहां पर रिसेप्टर होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं जिनके थ्रू, जिनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, सीआरपी। मतलब सीआरपी को इस रिसेप्टर के बारे में पता होता है कि मुझे इस पर चिपकना है और अपना काम करना है, ठीक है। और ये बेसिकली किस में हेल्प कर रहे हैं, इस फैगोसाइटोसिस और मैक्रोफेजेस की प्रोसेस को हील और इंक्रीज करने में। तो यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं हमारे, जैसे एक हो फॉस्फोकोलिन। फॉस्फोकोलिन एक रिसेप्टर है जो इस सेल्स के एरिया में होता है। तो जब ये आएगा, मान के चलो एक सेल्स है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर है, अब सीआरपी आएगा इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीआरपी आया फॉस्फोकोलिन रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करके, तो इन्होंने क्या करा, जो भी ये टिश्यू या ये था इसको डिग्रीज को बाहर, मतलब आउट बॉडी से बाहर करने में हेल्प करेगा ये सीआरपी, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन इसको मतलब खत्म करने में, मतलब बेसिकली हीलिंग के लिए हेल्प करेगा। अब इसको बाहर फेंकेगा बॉडी से, बेसिकली मतलब जो भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू। तो मतलब बात ये है, जब इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगी, अपोप्टोसिस होगा, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस होगा, तो वहां पे जो भी पैथोजन एंटीजन या हमारा टिश्यू सेल है डेथ वाला, तो उसके रिसेप्टर होते हैं, वहां पर सीआरपी जाके बाइंड करता है, जिसके थ्रू हेल्प करता है इसमें, ओके। अब बात आती है, जब ये काम इतना होगा, अब ये जब ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होते रहेगी तो बेसिकली IL-6 जो साइटोकाइन से मार्कर है ये लिवर को बोलते जा रहे हैं, तो सीआरपी यहाँ से बढ़ता जाएगा जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाएगी इन्फ्लामेशन वाली, क्लियर। तो इसलिए सीआरपी हमारा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में बढ़ता जाएगा। ओके गाइस, आपको ये समझ में आया होगा कि सीआरपी कैसे बढ़ रहा है ना। तो इन्फ्लामेशन कैसे मार्कर है, क्योंकि सीआरपी कब बढ़ेगा, ऐसे जब हमारा इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। जो भी टिश्यू आएगा उसके मार्कर आएंगे, ठीक है। ये अब इसमें नॉर्मल स्टोरी देखते हैं, मान के चलो ये कोई सिटी है, ठीक है। इसका एक छोटे छोटे पार्ट है सिटी के अंदर, इसमें पब्लिक है, ठीक है। एंड सिटी है तो बेसिकली बड़ी है, लोग हैं, लोग को बैलेंस करने के लिए, मतलब कहीं पर कुछ दिक्कत ना हो जाए, सब नॉर्मल चले, तो बीच बीच में पुलिस फोर्स जो भी है ये सब है। अब किसी छोटे से एरिया में कुछ हो जाए, लफड़ा लड़ाई हो जाए या कुछ भी एक्सीडेंटल कुछ भी केस हो जाए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, पुलिस वालों का
बेसिकली पुलिस ही आएगी ना किसी चीज़ के लिए, तो ये एरिया में ऐसे भीड़ हो जाएगी, पुलिस वाले आएंगे 10 ग्रुप 20 ग्रुप जितने भी ग्रुप होंगे। तो बेसिकली है तो पूरे सिटी में, बट यहाँ पे इस टाइम बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मतलब सेम सीआरपी भी पूरे ब्लड स्ट्रीम में है, जो नॉर्मल वैल्यू होते हैं यहाँ पर कब बढ़ेगा हमारी बॉडी में, जब इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन में सीआरपी लेवल हाई चले जाएगा। और है क्या नॉर्मल, सी रिएक्टिव प्रोटीन कहाँ से, लीवर से बन रहा है ना। और क्यों इसका वैल्यू बढ़ जाएगा इन्फ्लामेशन में, क्योंकि हमारे जो भी टिश्यूज हैं, डेड सेल्स हैं, या जो भी हमारे मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस हमारे जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनको इंक्रीज मतलब हेल्प करने में, कि इन्फ्लामेशन जल्दी खत्म हो और हीलिंग स्टार्ट हो, उसके लिए सीआरपी हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये दूसरे ऑर्गन में भी इफेक्ट करेगा अगर इंक्रीज होगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सीआरपी क्या है और कैसे बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।